नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे जेन ज़ी नहीं है। तुम ऐसा बकवास मत करो मेरे सामने कि हम हमारे लिए पोस्ट करते या हमें मज़ा आता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है? डर किस बात का? कि हमें सोशल रिकॉग्नाइजेशन ना मिले। और इसीलिए आजकल एक बहुत ज़्यादा अच्छा सेंटेंस मार्केट में अवेलेबल है कि वाई डू वी नीड टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। हमें क्यों ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं? और इसका बहुत सही रीज़न है कि एक इंसान जो न्यू ईयर ईव पे पटाखे जलाना बहुत कूल समझता है, वही बंदा, वही इंसान को दिवाली में पटाखे जलाना एक नॉइस पॉल्यूशन लग रहा है, या तो फिर उसे ये एयर पॉल्यूशन लग रहा है। यहाँ पे रिलीजियस एस्पेक्ट को हटा देते हैं, एक माइंडसेट किसी की समझते हैं। तो इस माइंडसेट को समझने से पहले एक और अनाउंसमेंट, मेरी आगे वाली सारी वीडियो वाई डू वी नीड टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, उसके पीछे की साइंस और अंडरस्टैंडिंग क्या है उसको समझेंगे। आज के वीडियो में कुछ और बात करेंगे। जैसे ही मैंने रिलीजियस एस्पेक्ट हटाने के लिए बात की, तो आपको ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में नजर आएगी। यस, जेन ज़ी। प्रॉब्लम यहाँ पे जेन ज़ी नहीं है। जिस लेवल से ट्रीट किया है वहाँ पे प्रॉब्लम है। किस लेवल से ट्रीट किया है उसको समझते हैं पूरा एक एग्जाम्पल के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि जेन ज़ी है उसके पेरेंट्स के लिए कुछ समझते हैं। जेन ज़ी के पेरेंट्स यहाँ पे जब बच्चे थे तब की बात करते हैं। अब वो बच्चा जब छोटा 6 to 9 की एज में होगा या तो उससे टीन एजर्स में, उसको जब भी उसने कुछ मांगा अपने पेरेंट्स से, तो उसको एक ही चीज़ समझ आई गई कि नहीं बेटा, अभी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि घर में एडजस्टमेंट नहीं है, या तो हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। तो अगर उस बच्चे ने आइसक्रीम मांगी है तो उसको डेयरी मिल्क से, या तो डेयरी मिल्क मांगी है तो एक टॉफ़ी से एडजस्ट करवाया जाता है। अब वो बच्चा बाय द टाइम ग्रो हो जाता है और उसने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट अपने माइंड में फिट कर लिया है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि ये जितना भी एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ा वो मैं मेरे बच्चे को नहीं करने दूंगा या मेरी बच्ची को नहीं करने दूंगा। उसी माइंडसेट के साथ जब वो बच्चा बड़ा हुआ, पेरेंट बना, जैसे उसका बच्चा आया, उसको सारे जितने भी वो काइंड ऑफ ट्रॉमा थे वो फिर से एक घाव की तरह उभरा है। और उसने यही समझा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो मैं उसको ला के दूँगा, उसकी सारी एक जितनी भी रिक्वायरमेंट है मैं पूरी करूँगा। उसी के चलते हुए नाउ कमिंग बैक टू जेन ज़ी, नाउ अब जेन ज़ी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ऑन द टाइम। अब इससे क्या हो रहा है कि माइंड में एक बेसलाइन क्रिएट हो गई कि मैं जो मांग रहा हूँ या मैं जो मांग रही हूँ वो ऑलवेज पूरा हो रहा है। माइंड ने एक बेसलाइन रेडी कर दी है। अब वो बेसलाइन है नॉर्मल डोपामाइन लेवल, क्योंकि उसको जो भी मांगना है वो मिल जाता है और डोपामाइन इंक्रीज हो जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर उसने जो मांगा कभी कुछ और वो नहीं मिला तो वो उसको कहीं और से मिलने का जुगाड़ करेंगे, ठीक है। अगर वो मिल रहा है कॉन्स्टेंटली तो उसके माइंड उसको रीवायर करेंगे और एक लेवल हायर पे ले जाएंगे, क्योंकि अब ये नॉर्मल बेसलाइन से तेरा डोपामाइन ट्रिगर नहीं हो रहा है। तुझे कुछ और चाहिए, कुछ और क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ और सोशल रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तेरे पेरेंट ही तेरी सबसे ज़्यादा जो नीड है वो पूरी करने उससे इनफ नहीं होगा। अब तेरे दोस्त भी तेरे टीचर्स, तेरे रिलेटिव्स, सब लोग तेरी नीड पूरी करनी चाहिए, तेरे अकॉर्डिंग उनका भी बिहेवियर होना चाहिए। और इसी कारण आज बहुत सारे इश्यू हो रहे हैं फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, रिलेशनशिप में, और इसी के कारण दैट्स ऑल थिंग्स हैपनिंग। ये जो नैनोशिप सिचुएशन से रिलेशनशिप के इधर टाइप्स, और लोग उसको जेन ज़ी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जेन ज़ी के साथ कनेक्ट करो ठीक है, बट उनकी प्रॉब्लम नहीं। मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था कि प्रॉब्लम उनकी, फिर जाके डिप डाउन मुझे रीड करने के बाद समझ आया कि प्रॉब्लम यहाँ पे जेन ज़ी की नहीं है, प्रॉब्लम उनके माइंडसेट की है। तो मैं जेन ज़ी से वही कहूँगा कि तुम लोग देखो, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बदल जाओ, बदलो मत। तुम लोग सिर्फ समझो, एक पैटर्न समझो, फ्लैक्स करो, बहुत अच्छी बात है, बट इतना भी फ्लैक्स मत करो कि तुम्हें सोशल रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। अब तुम ऐसा बकवास मत करो मेरे सामने कि हम हमारे लिए पोस्ट करते या हमें मज़ा आता है इसलिए हम कर नहीं, तुम अपने लिए पोस्ट नहीं कर रहे हो। अगर अपने लिए करते तो लेट मी गिव यू वन टास्क, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट से अपने फॉलोअर्स को हटा दो, अकाउंट प्राइवेट कर दो एंड देन पोस्ट करना स्टार्ट करो। हार्डली तुम एक ही दो पोस्ट कर पाओगे क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। तो सबको यहाँ पे एक सोशल वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। यही एक प्रॉब्लम है, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है? स्टार्ट रीडिंग समथिंग। नाउ रीडिंग मतलब ये नहीं है कि तुम कोई भी नॉवेल्स उठा के पढ़ो। नॉवेल्स में ज़्यादातर इमेजिनरी बात की होती है। अब इमेजिनरी बात मीन्स व्हाट? यू आर रोमांटिसाइजिंग फ्यू स्टोरी, फ्यू रिलेशंस। इससे कुछ नहीं होगा। ये तुम्हें एक बाउंड्री सेट करके देगा, एक हायर एक्सपेक्टेशन सेट करके देगा। उससे तुम्हारे लाइफ में कुछ और अच्छा नहीं होने वाला है, बल्कि तुम्हारा टाइम और ख़राब होगा और ही तुम ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम से सफ़र करोगे। क्योंकि अगर तुमने जिस हिसाब से रीड किया है, तुम्हारे माइंड को उस हिसाब से समझ आया है कि अगर कोई रोमांटिसाइज या तो पब्लिक रिलेशनशिप होता है तो इसी तरीके से वर्क करता है। बट अगर वो नहीं करेगा तो तुम फिर से उस पर ब्लेम करोगे या तो फिर अपना टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा है
कोई अच्छी किताबें पढ़ो जिसमें थोड़ी लाइफ स्किल्स या तो लाइफ इंप्रूवमेंट की बात की होती है, उसकी लिस्ट मैं दे दूंगा आगे की वीडियो में। दूसरा, तुम अपनी स्लीप साइकिल को बहुत ज़्यादा अच्छे से फिक्स करो, क्योंकि जब तक तुम्हारी स्लीप साइकिल ठीक नहीं हुई, 3 बजे रात को सो के 6 बजे उठते हो, स्कूल लाइफ में तुम जाते हो, पूरा दिन स्कूल के या घर के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, और फिर तुम जब शाम को सोने जाते हो एंड यू आर थिंकिंग दैट कि तुम रीड कर पाओगे, नहीं रीड कर पाओगे, तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए स्क्रोल करोगे। इसीलिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीड करो एंड अपनी स्लीप साइकिल ठीक करो। ये 2 चीज़ें करो, 1 महीने में तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तुम्हारी ये जो वैलिडेशन वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी।